हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था एक एग्जांपल जो कि बेस्ड था रेशियो टू ट्रेंड मेथड पे, और उससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको रेशियो एंड ट्रेंड मेथड को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो हमारा थर्ड मेथड है, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। सीजनल वेरिएशंस को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग इस मेथड को अच्छे से समझेंगे कि ये मेथड क्या होता है। आफ्टर दैट हम लोग इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम लोग उसको भी करेंगे। सो देखिए, तो ये जो थर्ड मेथड है ये होता है आपका रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। तो इसमें देखिए यहाँ पे से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि एवरेज जो है यहाँ पे मूव कर रहा होगा, मूविंग एवरेज की बात हो रही है। तो ये भी देखिए बहुत सिंपल है। जैसा कि हम लोग रेशियो टू ट्रेंड मेथड में करते थे, हम लोग जो मॉडल वहां पे अज्यूम करते थे वो वहां पे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव मॉडल अज्यूम करते थे। सो यहाँ पे भी हम लोग अपना जो मॉडल अज्यूम करेंगे वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे। देन इसका देखिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो भी हमें डेटा गिवन होगा न्यूमेरिकल्स में वो आपका या तो क्वार्टरली डेटा गिवन होगा या फिर आपका ईयरली डेटा गिवन होगा। अगर देखिए आपको डेटा जो है वो आपको क्वार्टरली गिवन है, दैट मीन्स देखिए मान लीजिए कि आपको 2000 का डेटा गिवन है क्वार्टर्स के फॉर्म में। तो देखिए कुछ इस तरह से होगा ये, जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। इसके बाद देखिए आपका डेटा गिवन होगा किसी नेक्स्ट ईयर का। तो मान लीजिए ये आपका 2000 का था, ये आपका 2001 का हो जाएगा। तो ये जाएगा फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो देखिए ये आपको डेटा गिवन है। मैं आपको सिर्फ 2 ईयर्स का लेके बता रही हूँ, और जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए उनमें आप लोगों को और भी ईयर्स का डेटा गिवन हो सकता है। अब इसी तरह से देखिए अगर आपको ईयरली डेटा गिवन होगा तो 2000 के सारे मंथ आपको लिखे होंगे यहाँ पे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। 2001 के भी जैन से लेकर दिसंबर तक आपको सारे ही मंथ गिवन होंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कोई भी वैल्यू गिवन होगी y1, y2, y3, y4, देन अगेन y1, y2, y3 एंड y4। तो देखिए अब हमें अगर क्वार्टरली डेटा गिवन है तो हम 4 पॉइंट सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड करेंगे। इसका मतलब हमारा ये जो स्टेप होगा फर्स्ट, तो आपको ये पूरा डेटा गिवन होगा, आपको क्या निकालना होगा 4 पॉइंट सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सेंटर्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज देखिए ये आपका इवन नंबर है, तो इवन के लिए आपका हमेशा क्या आएगा, मीन जो है इसका यहाँ पे मिडिल में आएगा, बट आपको क्या करना है, सेंटर्ड करना है उसको। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एवरेज है वो किसी ना किसी ईयर को बिलोंग करना चाहिए, बट अगर देखिए इसके बीच में आता है तो वो इन दोनों ईयर्स के बीच में आएगा, वो किसी एक पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग नहीं करेगा। अब देखिए मान लीजिए अगर मैंने इसका 4 पॉइंट सेंटर्ड निकाला, वो मान लीजिए आपका क्या आ गया, y1 डैश आ गया। देन अब देखिए हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप ये कैसे निकालेंगे, फर्स्ट आप इसका टर्म छोड़ दोगे, देन इसके बाद के 4 हम टर्म्स को ले लेंगे और उनका एवरेज निकाल लेंगे। दैट मीन्स इसका एवरेज हम निकालेंगे, तो इसका एवरेज आपका इन दोनों के बीच में आ जाएगा, वो आ जाएगा y2 डैश। देन अगेन देखिए हम लोग 2 को छोड़ देंगे, देन 1 2 3 4, दैट मीन्स इसके बीच में यहाँ पे आपका आ जाएगा y3 डैश आ जाएगा। देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 1 2 3 इसको ले लेंगे, देन इसका जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपका y4 डैश आ जाएगा। देन अगेन इसी तरह से हम लोग अपने और भी जो वैल्यूज होंगी तो मैं आपको करके एक बार दिखा देती हूँ। देन 1 2 3 4, देन इसके बाद इसके बीच में आ जाएगा, आप उसको y5 डैश मान लो। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे हमें 4 पॉइंट आगे मिल नहीं रहे हैं, इसका मतलब यहीं पे हमारा ये जो प्रोसीजर है ये स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए ये आपके सेंटर्ड तो है नहीं, अब आपको निकालने होंगे सेंटर्ड। तो सेंटर्ड निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है जब हम लोगों ने मूविंग एवरेज वाला मेथड पढ़ा था ट्रेंड वाले केस में, तो उसमें देखिए हम लोग 2 पॉइंट मूविंग एवरेज ले लेते थे, जहां पे ये जो वैल्यूज थी हमारी वो क्या हो जाती थी, सेंटर्ड हो जाती थी। तो अब ये देखिए जब इनका हम लोग लेंगे एवरेज तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मान लीजिए y11 डैश आ गया। तो देखिए ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये हमारे थर्ड क्वार्टर को बिलोंग कर रहा है। देन उसके बाद इन दोनों का जब एवरेज हम निकालेंगे वो आ जाएगा y22 डैश, तो देखिए वो फोर्थ क्वार्टर को बिलोंग करने लगा। देन उसके बाद जब इन दोनों का निकालेंगे तो वो आ जाएगा y3 डैश डैश, देन ये देखिए 2001 के फर्स्ट क्वार्टर को बिलोंग करने लगा। देन उसके बाद जब हम इन दोनों का निकालेंगे तो वो सेकंड क्वार्टर को बिलोंग करने लगेगा, वो y4 डैश डैश हो जाएगा। तो ये मैं आपको डैश डैश लेके एक बस वैल्यू बता रही हूँ, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो यहाँ पे आपको 2 7 5 6 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी। तो देखिए ये आ जाता है हमारा सेंटर्ड मूविंग एवरेज, ये आपका आ चुका है।
अब देखिए जब सेंटर्ड आ जाता है इसके बाद हम निकालते हैं अपनी ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज। तो आप लोगों को ये भी पता है कि हम लोग कैसे निकालते हैं ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव मॉडल हमने अज्यूम किया है, तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में अगर हमें ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज निकालनी होती तो हमारी जो भी ओरिजिनल वैल्यूज यहाँ पे गिवन है उसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, जो भी हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं। तो अब एस्टिमेटेड मतलब कि ये जो हम लोगों ने सेंटर्ड वैल्यूज निकाल ली है ये वो है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखिए डिवाइड करेंगे। देखिए y1 डैश आपका किसके करस्पॉन्ड था, आपके थर्ड क्वार्टर के करस्पॉन्ड था, तो आप इसको मान सकते हो ये y3 मान लो। तो यहाँ पे आप जो वैल्यू होगी आपकी ये जो y3 है आपकी, तो आप इसको कर दोगे y3 डिवाइडेड बाय y1 डैश डैश, देन आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 100 से। देन अगेन देखिए ये जो प्रोसीजर है हम अपने सारे टर्म्स के लिए फॉलो कर लेंगे। देन ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करस्पॉन्ड कर रहा था सेकेंड टर्म को, दैट मीन्स y2 अपॉन y4 डैश डैश इंटू 100। अब देखिए हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड जब कर देते तो ये हमारी ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज आ जाती हैं। अब ये जो हमारी ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज आ गई हैं उनको हम लोग एक टेबल बनाते हैं और उसमें इसको हम लोग क्या करते हैं सेट कर देते हैं। अब देखिए वो हम लोग कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे देखिए क्वार्टर्स हम लिख लेंगे, देन क्वार्टर्स के बाद देखिए हमारे यहाँ पे ईयर होंगे 2000 एंड 2001 हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। देखिए ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया सेकेंड क्वार्टर, ये हो गया आपका थर्ड क्वार्टर एंड ये हो गया फोर्थ क्वार्टर। अब देखिए स्टार्टिंग में हमें कुछ ये जो दो टर्म्स हैं फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर इनकी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट नहीं हुई है। दैट मीन्स 2000 वाले ईयर में हमें मिली जो है वैल्यूज वो है थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की, और वो है y1 डैश डैश y2 डैश डैश। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्ट थर्ड क्वार्टर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमने क्या लिखा y1 डबल डैश देन y2 डबल डैश। देन अगेन आप लोग देख सकते हैं 2001 में हमें फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर की ही वैल्यू मिली है, बाकी लास्ट 2 क्वार्टर्स की वैल्यू नहीं मिली है। उसी तरह से 2001 में हमने फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू लिख ली y3 डबल डैश एंड सेकेंड क्वार्टर की लिख ली y4 डबल डैश। तो देखिए ये हमें दो वैल्यूज इसी तरह से मिली हैं, तो हम लोगों ने ये वैल्यूज यहाँ पे लिख ली। तो यहाँ पे ये वैल्यू इस तरह से आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज इसकी मिसिंग है और दो वैल्यूज इस ईयर की मिसिंग है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये इसका डिसएडवांटेज होता है कि हमें सारे क्वार्टर्स के लिए इसकी वैल्यू नहीं मिलती है। अब देखिए ये वैल्यू हमने सेट कर ली, अब हम क्या करेंगे अनएडजस्टेड सीजनल इंडिसेस जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो अनएडजस्टेड सीजनल इंडिसेस हम लोग कैसे फाइंड करते थे, तो वो होता था इसके जो एवरेज आता था उसको ही हम कहते थे अनएडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। अगर आपको रेशियो टू ट्रेंड मेथड याद हो तो उसमें लास्ट टाइम पे जब हम लोग सारे क्वार्टर्स का एवरेज निकालते थे तो उनको हम लोग क्या बोलते थे अनएडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। तो देखिए 2001 2000 है, ये दोनों ईयर्स है, इनके देखिए फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर का जब हम एवरेज यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे तो आप वो कुछ भी मान सकते हो, मान लो वो Z आ जाता है, देन इसका मान लो वो Z2 आ जाता है, इसका Z3 आ जाता है, इसका Z4 आ जाता है, ये इन सभी का एवरेज आ गया। तो इनके एवरेज को हम लोग क्या कहते हैं, ये अनएडजस्टेड सीजनल इंडिसेस है। तो अनएडजस्टेड सीजनल इंडिसेस है तो हमें एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस की जरूरत पड़ती है। तो एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस हम लोग किस तरह से निकालते हैं, तो मान लीजिए अगर इनका जो सबका सम है वो आपका आ गया Z डैश, तो अब हमें निकालना है एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। तो उसके लिए हम लोग इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे एक करेक्शन फैक्टर से जिसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस K की वैल्यू हो जाएगी 400 अपॉन सम ऑफ अनएडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। तो अब देखिए ये जो हमारा सम ऑफ अनएडजस्टेड सीजनल इंडिसेस है ये हमारा क्या है, Z डैश है, 400 अपॉन Z डैश। तो Z डैश आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2, 3, 400, 200 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो क्वांटिटी आई है इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इन वैल्यूज से, दैट मीन Z1 अपॉन 400 इंटू Z डैश, Z2 इंटू 400 अपॉन Z डैश अप टू Z4 इंटू 400 अपॉन Z डैश। तो ये आ जाएगा हमारा एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। तो ये प्रोसेस जो है वो सेम था हमारा रेशियो टू ट्रेंड मेथड में, सेम उसी तरह से हम लोग उसमें भी अनएडजस्टेड सीजनल इंडिसेस फाइंड करते थे और एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस भी फाइंड करते थे। अब सिमिलरली मैंने ये आपको बताया है क्वार्टर्स के लिए, बट सेम प्रोसीजर है आपका मंथ के लिए भी। यहाँ पे आप वैसे ही मंथ लिख लोगे। देन अब देखिए आपके पास टोटल 12 मंथ्स होते हैं। अब देखिए 4 क्वार्टर्स है तो हमने 4 पॉइंट सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकाला।
अब हमारे पास 12 मंथ होंगे तो हम 12 मंथ का सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकाल लेंगे। सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालने के बाद उसी की हम लोग ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज निकाल लेंगे। ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज निकालने के बाद हम लोग उसको इस तरह से टेबल में सेट कर लेंगे। टेबल में सेट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वार्टर था, इसकी जगह पे यहाँ पे आपका हो जाएगा फरवरी, देन यहाँ पे हो जाएगा जनवरी हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टर की जगह, देन उसके बाद हो जाएगा फरवरी, देन मार्च, ऐसे ही करते करते आपका दिसंबर तक आपके पूरे 12 मंथ्स आप लोग लिख लोगे। देन उसका आप लोग क्या निकालोगे, अनएडजस्टेड सीजनल इंडेक्सेस, मतलब कि इन सभी का यहाँ पे एवरेज आप निकाल के रख लोगे। देन उसके बाद आप उसका एडजस्टेड सीजनल इंडेक्सेस निकाल लोगे। बट सिमिलरली जैसे यहाँ पे क्वार्टर्स है तो क्वार्टर्स के लिए हम लोग 400 लेते हैं, बट अगर मंथ होंगे तो उनके लिए हम लोग क्या लेंगे, 1200 लेंगे। यहाँ पे 1200 को डिवाइड कर देंगे इसके सम से, देन ये जो क्वांटिटी आएगी इसको हम लोग जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एडजस्टेड सीजनल इंडेक्सेस, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ दिस मेथड, सो दिस मेथड इज क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड वाइडली यूज्ड। एंड सेकेंड वन इज हमारा क्या करता है, जो भी ट्रेंड और साइक्लिक फ्लक्चुएशंस होते हैं उनको एलिमिनेट कर देता है। और डिसएडवांटेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो हमारे सारे क्वार्टर्स कह सकती हैं आप या फिर सारे मंथ होते हैं उनके लिए हमारी एडजस्टेड सीजनल इंडेक्सेस को प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये हो जाते हैं इसके कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। नाउ अब हम लोग इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे, और मैं उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग इस मेथड को स्टडी करने के बाद आप लोग वो क्वेश्चन जरूर देखिएगा, तो आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो एक्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।